करेंगे आरएच फैक्टर की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो हमारे सिलेबस के अंदर एक डिसीज दिया है, उसका नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस, राइट। सो टिपिकल नेम है यहाँ पे इरिथ्रो, मतलब आप तो क्लियर कट, मतलब आपको आइडिया आ सकता है कि सर किसके बारे में दिया इन्फॉर्मेशन। इरिथ्रोसाइट के बारे में क्या दिया इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दिया, हम मतलब इजीली मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयर इज एन इन्फॉर्मेशन गिविंग रिगार्डिंग द इरिथ्रोसाइट, राइट। ओके, सो ये तो हम क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं, सही बात है। ओके, यस, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। ओके, बट सी, लेट अस सी किस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए, मतलब ये ये इट इज बेटर, अगर ऐसा रहेगा तो बेटर हो सकता है, ऐसा बोलते हैं कि आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन। अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर कंडीशन होगा ना, सो लाइक दैट, सो इफ फीमेल एंड मेल, अगर ऐसे दो लोगों ने अगर मैरिज कर दिया, ठीक है, आर एच पॉजिटिव एंड आर एच निगेटिव ने, तो इस केस में क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। सो नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन। जनरली इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिसिस किस केस में कंडीशन क्रिएट हो सकती है? अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव, मतलब नहीं, आर एच मतलब निगेटिव बोल सकते हैं, आर एच फैक्टर एब्सेंट है बोल सकते हैं, निगेटिव ग्रुप बोल सकते हैं, और मेल का क्या है? पॉजिटिव। तो दिस विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। अब ये कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे होते हैं? तो जनरलाइज वैसे एक चीज तो पक्का है सर, क्या पक्का है? अब देखो एक सिंपल सा चीज है, हम बता सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इन टर्म्स ऑफ किसके केस में बोला है? प्रेगनेंसी के केस में बोला है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मोर और प्रेगनेंसी के हिसाब से बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट जो जनरेशन है ना, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनका जो बच्चा है, उसके ऊपर क्या हो सकता है? इसका प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है? सो लेट अस सी। अब देखो इतना तो हमें क्लियर कट आइडिया आ चुका है कि सर क्या क्या अगर मान लीजिए सर कोई अगर आर एच निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला बच्चा, मतलब कोई व्यक्तित्व होगा, है ना, ये आर एच निगेटिव वाला या फिर निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ठीक है। आर एच निगेटिव मतलब बोल सकते हैं निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, तो उसके कॉन्टेक्ट में अगर डेफिनेटली अगर पॉजिटिव, भले ओ पॉजिटिव है ना, ओ निगेटिव है मान लो, और उसके कांटेक्ट में अगर हमने गलती से क्या कर दिया, उसको हमने, है ना, ओ पॉजिटिव वाला ब्लड दिया उसको, तो क्या हो सकता है सर? बिकॉज इसके बॉडी के ऊपर क्या है सर, है ना, आर एच एंटीजन है। तो डेफिनेटली सर अगर इसके बॉडी के ऊपर आर एच एंटीजन है, तो दिस सेल इज नॉट हैप्पी। ये मतलब डेफिनेटली इसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी क्या होगी? नाराज हो जाएगी। क्यों नाराज हो जाएगी? डेफिनेटली जिस पर्सन के अंदर ये आर एच, है ना, जिस पर्सन के अंदर दिस निगेटिव, मतलब इसके ऊपर कुछ आर एच फैक्टर नहीं है, उसकी बॉडी क्या करेगी? उसकी बॉडी तुरंत क्या करेगी? सिक्रेट द व्हाट? सिक्रेट द एंटीबॉडीज अगेंस्ट होम। किसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करेंगे? इट क्रिएट द एंटीबॉडीज, राइट, अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। तो आर एच एंटीजन के ऊपर क्या करेगा? जाके अटैक करेगा, एंड दैट सेल विल गेट डिस्ट्रॉय। ये सेल क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस एंटायर सेल गेट डिस्ट्रॉय, पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस वाज द कंडीशन, ये कंडीशन हमने देखी थी। ओके, नाउ सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही मतलब अजीब सा प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, डू यू नो दिस आर एच फैक्टर, आर एच वर्ड इज कमिंग फ्रॉम विच? ये आर एच वर्ड कहां से आ गया? यस, आर एच वर्ड इज कमिंग फ्रॉम, यस, रेसस मंकी। उसको मिक्का रेसस, उसका साइंटिफिक जूलॉजिकल नेम है मिक्का, माइका रेसस। ओके, माइका रेसस बोलते हैं उसको, मेरा टिपिकल नेम है। आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, लेकिन माइका रेसस उसका क्या है, उस मंकी का नाम है, पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब इसको थोड़ा टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। नाउ सपोज दिस इज द ओम्ब ऑफ मदर, ये मदर का ओम्ब है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सी, लेट अस सी, ओके, एंड here is then fetus, मान लो यहाँ पे एक fetus present है यहाँ पे, likewise, okay, so we'll take this color and it's developing, मान लो ये थोड़ा developing stage में, और kind of इस तरीके से यहाँ पे fetus है। okay, see now what will happen, जरा ध्यान दीजिए, and here is an placenta, umbilical cord and it attached to the placenta। ये रहा आपका placenta, यहाँ placenta रहता पता होना चाहिए, here is an placenta, तो हम placenta निकाल देते हैं। this is what your placenta, ओके, ये रहा प्लासेंटा, इसको बोलते हैं प्लासेंटा, जहां पे अटैचमेंट उसको बोलते हैं प्लासेंटा, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, वर्ड्स पता होना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ किस किस को बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट यूर, इसको बोल सकते हैं फीटस,
थोड़ा डेवलपिंग है मान लो, फीटस मान लो, फीटस, और समटाइम्स कॉलेज। अगर अंडर डेवलप है तो एम्ब्रियो बोल सकते हैं। अगर और डेवलपमेंट हो गया है ना, आफ्टर आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ वीक के बाद क्या बोलते हैं इसको, फीटस बोलते हैं। फीटस मतलब अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, काइंड ऑफ। अब देखिए सिचुएशन क्या है, अभी देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है बोल सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन लिक्स लाइक दैट कि नो प्रॉब्लम। अब ये मदर है, अब इस मदर का जो ब्लड ग्रुप है ना, इस मदर का जो ब्लड ग्रुप है, इस मदर का ब्लड ग्रुप है ना, मदर का ब्लड ग्रुप लिया हमने। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है सर, इट्स RH, मतलब ये बोल सकते हैं निगेटिव, मतलब ये मोर और बोल सकते हैं निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर है, निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, ऐसा बोल सकते हैं। दिस वाज द कंडीशन इज देयर, यहाँ पे एक कंडीशन आपको मिल गई, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर है। और जो बच्चा है ना, जो आपका जो बेबी है ना, जो भी बेबी या फिर जो भी फीटस, उसका क्या है सर, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ रहा है उसका। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं RH पॉजिटिव बोल सकते हैं, वी कैन से लाइक दिस। दोनों चीज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दिस वाज द कंडीशन इज देयर, यहाँ पे ये क्या मिल रही है, कंडीशन मिल रही है। नाउ सी, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ। तो डोंट गेट कंफ्यूज, सर मदर का नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव कैसे आ सकता है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले क्लेम किया था कि पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है सर, पिताजी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव। तो हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना। भले मदर का नहीं लेकिन बच्चे का हो सकता है, क्योंकि पिताजी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पिताजी के कैरेक्टर बच्चे के अंदर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, हम पढ़ेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसके अंदर थोड़ा आता है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसके अंदर हम पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से वेरिएशन उसके अंदर किस तरीके से जाता है उसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना पता होना चाहिए। नाउ सी व्हाट विल हैपन, सी टिल नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, टिल नाउ नथिंग इज प्रॉब्लम। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं आता है, जरा ध्यान दीजिए। जब तक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, जब तक फीटस कंडीशन में है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। ओके, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ का जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा का रप्चरिंग होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इट गेट रप्चर। प्लासेंटा यूट्राइन वॉल के साथ अटैच रहता है, रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद क्या हो सकता है, इट मे हैपन्स क्या होता है, जो बच्चे का जो ब्लड है, बच्चे का जो ब्लड है, दैट ब्लड और मदर का ब्लड है ना, मतलब बच्चे के ब्लड के जो RBCs है, मदर के ब्लड के अंदर मिक्स हो सकते हैं। मेरी बात को समझेगा, बच्चे के ब्लड ब्लड का कांटेक्ट मदर के ब्लड के साथ आ सकता है। ओके, बट कब, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब जब तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तब तक कुछ नहीं, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट उतना होता ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता ही नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, वो कई बार लगता है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होता है, खाली न्यूट्रिशंस एक्सचेंज होते हैं वहां पे, ओनली न्यूट्रिशंस, राइट। वहां पे खाली न्यूट्रिशंस एक्सचेंज हो रहे थे, लेकिन जब प्रेगनेंसी होने वाला था तो ये प्लासेंटा रप्चर तो करना ही पड़ेगा, इसको तो ब्रेक, नेचर ब्रेक करता है उसको, एंड देन बेबी एक्सपेल आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर बेबी एक्सपेल हो सकती है। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम एज सुन एज द बेबी है ना, ये बच्चे का ब्लड जब मदर के कांटेक्ट में आता है, ब्लड के कांटेक्ट में आता है, एंड वी नो वेरी वेल, यहाँ पे देखा हमने बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है सर, पॉजिटिव, राइट, और मदर का क्या है, नेगेटिव। सो व्हाट विल हैपन, क्या होना चाहिए, देखिए मदर के ब्लड के अंदर क्या रिएक्शन होना चाहिए बताइए, मदर के ब्लड के अंदर बोल रहा हूँ, मदर के ब्लड के अंदर क्या रिएक्शन होना चाहिए बताइए, व्हाट शुड हैपन एट दैट टाइम, उस समय क्या होता है बताइए। RBC तो मरेंगे, लेकिन हाँ मेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मदर के बॉडी के अंदर क्या हो गया, ये RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया ना, मदर के बॉडी के अंदर, ध्यान दीजिए, मदर के बॉडी के अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडीज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन तुरंत होते क्या, नहीं, तब तक बच्चा बॉडी के बाहर एक्सपेल हो चुका है, जरा ध्यान दीजिए, तब तक बच्चा बॉडी के बाहर एक्सपेल हो चुका है, बॉडी के बाहर चला गया। तब तब क्या होता है देखिए, तब लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं। मैंने बोला था तुरंत कभी नहीं होते, इट टेक टाइम, इट टेक टाइम। सो अब देखिए मदर के बॉडी के अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, व्हाट विल हैपन व्हेन, जो भी फीमेल चाइल्ड हो मेल चाइल्ड हो, वहां पे कुछ कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था। उस समय हुआ ऐसा कि प्लासेंटा जब रप्चर हुआ, रप्चर होते समय क्या हो गया, बच्चे के जो ब्लड सेल्स या फिर ब्लड का कांटेक्ट मदर के ब्लड के साथ आ गया। उस समय हुआ ऐसा कि क्या हो गया, जैसे ही बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था तो RBC के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट था, RH एंटीजन, एंड मदर के ब्लड के अंदर क्या हो गया, उस RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट हो गया, तुरंत नहीं, थोड़ी देर के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट हो गया। ओके सर, अब तो समझ में आ गया। दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रेगनेंसी, हमने बात किया फर्स्ट प्रेगनेंसी की।
फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, एट द सेकंड टाइम अगर प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा, दैट टाइम व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो दैट टाइम प्रॉब्लम ये होता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, सुने मेरी बात को, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, और क्वेश्चन भी आता है नीट के अंदर। ओके, सो अगेन विल टेक सेम थिंग, चलिए, हियर इज एन womb ऑफ मदर, ओके, एंड दिस इज इनसाइड द womb, ये womb के अंदर यहाँ पे बोल सकते हैं हियर इज एन बेबी इधर, ओके, थ्रू द यहाँ पे प्लासेंटा निकालेंगे, और हियर इज एन अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड रहा, एंड थ्रू दैट अम्बिलिकल कॉर्ड डेफिनेटली हियर इज एन, ओके, लाइक दैट, सो डेवलपिंग एम्ब्रियो इज अटैच्ड, ओके, लाइक दैट, इस तरीके से मान लीजिए। एक मिनट, इसका चार्जर लाओगे क्या, जस्ट 1 मिनट, नो प्रॉब्लम। हाँ, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जरा ध्यान दीजिए, वेरी नाइस, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया। अब देखिए सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में क्या होगा, मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज है, देयर आर सम एंटीबॉडीज, बट डोंट गेट कंफ्यूज कि ये एंटीबॉडीज एंट्री नहीं कर पाते हैं, कुछ एंटीबॉडीज प्लासेंटा के थ्रू एंट्री कर पाते हैं, देयर आर सम एंटीबॉडीज, राइट, बट ये एंटीबॉडीज बहुत लार्ज रहते हैं, प्लासेंटा के थ्रू उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। सो देयर आर, यहाँ पे मदर के पूरे बॉडी के ऊपर एंटीबॉडीज है ना, आरएच एंटीजन के खिलाफ, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, ओके। बट as soon as the baby develop after 9 month, baby expel है ना, बेबी बॉडी के बाहर एक्सपेल हो सकती है, उस समय क्या होगा, that time what will happen, so प्लासेंटा अगेन रप्चर होगा, रप्चर है ना, पूरा का पूरा रप्चिंग होता है, रप्चरिंग होगा, जब रप्चर होगा तो that time what will happen, this time, देखिए मैं बोल रहा था कि बच्चे का ब्लड भी क्या होता है, मदर के कांटेक्ट में आता है, और मदर का ब्लड भी क्या आता है, बच्चे के कांटेक्ट, ऐसा नहीं कि तो पहली बार देख रहे थे ऐसा नहीं हो रहा था कि खाली बच्चे का ब्लड मदर के कांटेक्ट में आ रहा था, दोनों का ब्लड आपस में कांटेक्ट आ रहा था ना, कांटेक्ट में आ रहा है, दोनों एक आपस में आएंगे ना, इस तरीके से। अब इस टाइम होता है क्या, देखिए दिस टाइम हियर इज एन प्रॉब्लम, दोनों का ब्लड फिर से कांटेक्ट में आएगा, लेकिन देखिए मजे की बात देखिए, जब बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड कांटेक्ट में आता है, मदर के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, देयर आर लॉट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द व्हाट, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन के खिलाफ बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं। नाउ दीज एंटीबॉडीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द व्हाट, ये अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो यहाँ जो इतना सारा एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या हो सकता है, बहुत सारे थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड और समथिंग प्लासेंटर रप्चर, ये वाला रप्चर से क्या हो सकता है, बच्चे के ऊपर क्या हो सकता है, उस एंटीबॉडी का क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। ना इसके पीछे का साइंस बहुत डीप है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम शॉर्ट में, मैं इन शॉर्ट में समझा सकता हूँ, बाद में पढ़ लेना हायर क्लासेस में, लेकिन दिस वाज द थिंग। सो एंटीबॉडीज बच्चे के बॉडी के अंदर क्या होता है, अटैक करेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट विल हैपन विद दिस चीड, है ना, इस छोटे कीड़ के साथ क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए, फीटस है ना, इसके साथ क्या होगा, तो व्हाट, ये बॉडी के बाहर मतलब आने के लिए तो टाइम लगेगा, है ना, इट विल टेक टाइम, हम पढ़ेंगे, प्रोसेस हमारे सिलेबस के अंदर है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नाउ सी, बच्चे के अंदर के जितने सारे आरबीसी है ना, सारे के सारे आरबीसी के ऊपर क्या होगा, एंटीबॉडीज अटैक करेगी, सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ, सारे के सारे तो नहीं, जितना है उसके अंदर ऑलमोस्ट सबके ऊपर क्या करेंगे, इस तरीके से एंटीबॉडीज अटैक करेंगे। तो जब एंटीबॉडीज अटैक करेंगे देन व्हाट विल हैपन, तो बच्चे के बॉडी के अंदर के मोस्ट ऑफ जो आरबीसी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल। अभी देखिए केसेस अलग अलग है, अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो क्या हो सकता है, एक प्रोडक्ट क्रिएट हो सकता है, राइट, कौन सा, दैट इज बिलुरुबिन, है ना, बिलुरुबिन, है ना, बिलुरुबिन, सॉरी जस्ट 1 मिनट, बिलुरुबिन एंड बिलुवर्डिन, ये सब चीजें क्रिएट हो सकती है, दीज थिंग्स आर फॉर्म, बच्चे के ब्लड के अंदर ये सब चीजें क्रिएट हो जाएंगी, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या हो सकता है, अगर बिलुरुबिन बिलुवर्डिन क्रिएट होगा तो क्या हो सकता है, इट कैन क्रिएट सीवियर प्रॉब्लम्स, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इट कैन हेमरेज द ब्रेन हेमरेज हो सकता है, राइट। उसके बाद ये हो सकता है कि बच्चों को हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी सारे के सारे गायब हो गए तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसका लीवर क्या हो सकता है, लीवर के अंदर स्वेलिंग आ सकती है ना, उसको बोलते हैं हिपेटोमेगाली, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे का पूरा हाँ एबनॉर्मल हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, डिपेंड कितना उसके ऊपर अटैक हो गया। बच्चा पूरा का पूरा क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन, उसका बॉडी पूरा का पूरा येलो हो सकता है, क्योंकि बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन अगर ना, इट्स व्हाट काइंड ऑफ बाइल ना, बाइल का प्रोडक्ट है, तो इसकी वजह से बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की वजह से बाइल को येलो कलर आता है, तो बच्चे का पूरा बॉडी क्या हो सकता है, येलो हो सकता है। So this was the thing one should know. These are the complications. ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। Yes, like जॉन्डिस टाइप, उसके अंदर क्या हो सकते हैं,
सिम्टम्स उसके अंदर देखेंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक। हिपेटोमेगाली मतलब लीवर के ऊपर स्वेलिंग हो गया मतलब डेफिनेटली, सो इट विल क्रिएट ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे के सारे। स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, स्प्लीन भी बड़ा हो सकता है, so many things will happen during this time, okay, this is what the thing here mention, ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है। एंड समटाइम्स बेबी का डेथ भी हो सकता है अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे, ओके। दैट्स व्हाई जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है ना, यानी RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फादर है, तो उनको बोलते हैं कि एटलीस्ट उनको मतलब ओनली वन टाइम है ना, एक ही बार प्रेगनेंसी करने के लिए उनको अलाउ किया जाता है, सेकंड प्रेगनेंसी के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता है, ओके। सो दिस वाज द थिंग, सो बिफोर मैरिज ब्लड चेकिंग करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं, अदरवाइज क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, ओके। सो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, बट नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सो आई होप आपको ये आइडिया आज मतलब ये क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? जो मैंने बताया सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल करके समझाया मैंने, और क्वेश्चन आया तो सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। दिस वाज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर कितना आप ऐड करना चाहे कर सकते हो। अब नॉलेज तो मैं बोला ना बहुत सारा है, जितना आपको ऐड करना है कर लो, बट दिस वाज द फंडामेंटल कंसेप्ट, ये आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ही है, इसके अंदर इस प्रकार से होता है, दैट वन शुड नो, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, एंजाइटी क्या बोलता है उसके बारे में देख लेते हैं। लेट अस सी वन बाय वन, जो भी एंजाइटी की लाइन है उसके बारे में डील करेंगे। सो शायद से उस दिन हम इसको पढ़ रहे थे, बीच में हम ये करें, ओके। सो RH incompatibility between the RH negative blood of the pregnant mother and RH positive blood of the fetus, fetus का RH पॉजिटिव है, मदर का क्या है, RH नेगेटिव है। सो दिस विल क्रिएट व्हाट, ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्रिएट कर सकता है, ओके। RH antigens do not get mixed with maternal blood in first pregnancy because placental separation in the, okay, तो RH antigen do not get mixed with the मैटरनल ब्लड, तो मैटरनल ब्लड के साथ मिक्सिंग होता है क्या, प्रॉपरली मिक्सिंग होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज प्लासेंटा सेपरेट इनटू ब्लड्स, तो प्लासेंटा क्या करता है, ब्लड से क्या होता है, सेपरेट होता है, ऐसा बोल रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या बोल रहा है। बट देखिए मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी बोल, ऐसा बोल रहा है, बट एट द फर्स्ट डिलीवरी, जब डिलीवरी होता है, देखिए प्रेगनेंसी अलग है, डिलीवरी अलग है। डिलीवरी मतलब क्या हो सकता है, जब बेबी बॉडी के बाहर आ रही है उसको बोलते हैं डिलीवरी। बट एट द फर्स्ट डिलीवरी देयर इज एन पॉसिबिलिटी, उस समय पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। अब देखिए क्या बोल रहा है, जरा कंफ्यूज मत होना, यहाँ बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। प्रेगनेंसी मतलब क्या बोल सकते हैं, व्हेन द फीटस इनसाइड द उम्ब के अंदर है ना, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो क्या बोल रहा है देखो, RH एंटीजन डू नॉट गेट मिक्स विद द मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड मतलब मदर के ब्लड के साथ मिक्स होता है क्या, नहीं होता है, ऐसा बोल रहा है इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है, सर ने तो बोला मिक्स होता है, लेकिन प्रेगनेंसी मतलब ड्यूरिंग 9 मंथ के ड्यूरेशन में कुछ ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है, ऐसा बोल रहा है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज प्लासेंटा सेपरेट द टू ब्लड। तो प्लासेंटा दोनों के दोनों ना, ये मान लो मदर का उम्ब है ना, दिस वाज द मदर उम्ब एंड दिस वाज द प्लासेंटा। प्लासेंटा मदर के ब्लड के साथ क्या करता है, कंप्लीटली सेपरेट रहता है। प्लासेंटा का काम क्या है, खाली न्यूट्रिशंस लेना, राइट। सर डेवलपमेंट के वक्त मिक्स नहीं बिल्कुल नहीं होता, डेवलपमेंट के वक्त मिक्स नहीं होता है, नहीं होता है, वही तो बोला मैं वही तो बोला, प्लासेंटा का काम एक ही है, न्यूट्रिशंस लेना, O2 लेना, है ना, ये सब लेना। लेकिन कभी ब्लड सेल यहाँ कभी नहीं आते, RBC कभी प्लासेंटा के अंदर नहीं आती, ऑक्सीजन आता है डायरेक्टली, ऑक्सीजन आता है, और वहां से ऑक्सीजन बेबी के RBC कैरी करते हैं, दैट वन शुड नो, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मदर के RBC बच्चे के RBC के अंदर नहीं जाते, लिटिल ग्रेट कॉम्प्लिकेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, ओके, लाइक दैट। बट क्या बोल रहा है, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी है ना, फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ ना, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी जब होगी उस समय क्या होगा, देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड, एकदम स्मॉल अमाउंट में क्या हो सकता है, RH ब्लड फ्रॉम द फीटस, उनके साथ क्या होता है, उनका एक्सपोजर हो सकता है बहुत कम मात्रा में, ओके। एंड दिस इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मैटरनल ब्लड। तो इस केस में क्या हो सकता है, मैटरनल ब्लड के अंदर क्या हो सकता है, RH एंटीबॉडीज क्रिएट हो सकते हैं। अब देखिए इन केस हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, मतलब फिर दूसरी बार अगर प्रेगनेंसी होगी तो क्या होता है, बोले देखिए, द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर लीक्स इनटू फीटल ब्लड, RH पॉजिटिव, मतलब ये कब कब बोल सकते हैं, जब सेकंड डिलीवरी होगी तब, सेकंड प्रेगनेंसी के समय नहीं, सेकंड डिलीवरी के समय क्या हो सकता है, कुछ ब्लड क्या हो सकता है, बच्चे के साथ क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। दिस फीटल है ना,
एंड दिस इज अ फेटल। फेटल मतलब क्या हो सकता है, मृत्यु का रीजन हो सकता है ना, फेटल। और कॉजेज सीवियर एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या समझ सकते हो, अगर बॉडी के अंदर के आरबीसी घट गया तो क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, बच्चों का एनीमिया हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है। एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा, तो बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है। एंड दिस टू द बेबी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टालिस। ये जो घटना है उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टालिस के नाम से उसको जानते, पता होना चाहिए। एंड देखिए, तो बच्चा देखो थोड़ा सा आपको, ये गोरा बच्चा नहीं है, गोरा नहीं है, येलो बच्चा है, देख पा रहे, उसको ये मत मानना कि गोरा दिख रहा है बहुत, पीला है, हाँ हाँ पीला है, गोरा नहीं है, समझ पा रहे नहीं, उसको हल्दी लगा ऐसा लग रहा है। सो दिस इज व्हाट द इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टालिस। तो इस तरीके से कंडीशन मिलता है। क्या बोला देखो, इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टालिसिस है ना, कैन बी अवॉइड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अच्छा देखिए, इसके ऊपर सॉल्यूशन भी दिया है। क्या सॉल्यूशन दिया है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर। देखिए, एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर, है ना, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। देखो ये बहुत अच्छा चीज है, डॉक्टर्स हैव द सॉल्यूशन। सो डोंट वरी, जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो जिन लोगों ने ऑलरेडी उनकी मैरिज हो चुकी है, पता ही नहीं था हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो घबराने की जरूरत नहीं, तो डॉक्टर्स हैव द सॉल्यूशन। क्या बात है, तो क्या बोल रहे देखो, क्या बोल रहे देखो, सिंपल चीज है कि बोल रहे देखो इस प्रकार से आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि कहाँ गया, हाँ, पहली डिलीवरी होगी। जब जैसे डिलीवरी होगी तो क्या कहते हैं, डॉक्टर को क्या बोला गया कि आप क्या करो, इस मदर को इंजेक्शन दो, तुरंत इंजेक्शन दो, है ना। सो गिव द इंजेक्शन टू द मदर। क्या इंजेक्शन देना है उसको, मदर को दे देगी इंजेक्शन, दे दिया। इतना बड़ा मत देना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, डॉक्टर बनने को देख लेना, ठीक। सो ओके, डेफिनेटली। तो क्या इंजेक्शन दे रहा है, एंटी आरएच, एंटी आरएच एंटीबॉडी। मतलब सिंपल चीज है, जितने सारे एंटीबॉडीज है, सुनो, जितने सारे एंटीबॉडीज है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला इंजेक्शन। आपके मतलब आपकी भाषा में बोल रहा हूं, जितने सारे एंटीबॉडीज है उसको मारने वाला इंजेक्शन। मारना मतलब डिस्ट्रॉय करना। अब केमिकल, डेफिनेटली केमिकल्स होंगे, बहुत सारे बायोकेमिकल्स होंगे, बहुत सारे, मतलब उसके द्वारा उसको क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा तो उस केस में क्या होगा, जितने सारे एंटीबॉडीज बने थे सब गायब हो जाएंगे, धाड़ धाड़ सब गायब हो जाएंगे, तो सब गायब हो गए सारे के सारे एंटीबॉडीज। फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी होने का सारे के सारे एंटीबॉडीज गायब हो गए, ओके। जब सेकंड प्रेगनेंसी होगा तो क्या होगा, उस समय एंटीबॉडीज थे रहेंगे, बॉडी के अंदर है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। सो बेबी के अंदर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बेबी भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। एंड अगेन, सो मदर को फिर से क्या होगा, एक हैप्पी जंपिंग बेबी फिर से मिलेगा। जिसको क्या नहीं होगा, जिसको क्या नहीं होगा सर, जिसको नहीं होगा, है ना, इरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टालिस, उसको नहीं होगा, है ना, वो डांस करेगा, है ना, डेफिनेटली। ओके, तो थैंक, चलो सर, वो येलो बेबी क्योर हो सकती है क्या, उसकी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, हो सकती होगी, लेकिन देखो फेटल है बोल रहा है, तो बहुत डेंजरस चीज है, लेकिन मे भी हो सकता है उसको तुरंत, मतलब अब तो आंख तो खुला है, चिंता तो है, मरा तो नहीं है, क्योर हो सकती है, ओके। यस, अभी वो डॉक्टर के सॉल्यूशंस होगा, उतने डिटेल्स मेरे पास नहीं, लेकिन यस पक्का उसके ऊपर भी सॉल्यूशन होगा। बट इट क्रिएट कॉम्प्लिकेशन, मतलब बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, वो क्यूरेबल है, उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, मेडिकेशंस देने पड़ेंगे, तो हो सकता है। लेकिन बहुत सीवियर हो गया, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज गए, तो डेथ हो सकता है, लेकिन क्यूरेबल है, नहीं ऐसा नहीं कि मतलब मर सकता है, क्यूरेबल है, ओके। चलिए, दैट्स ऑल, दिस इज अबाउट रिगार्डिंग द आरएच फैक्टर। तो मेरे ख्याल से आरएच फैक्टर के ऊपर कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गए, कितना भी आ जाए, तो आप सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, कंक्लूजन इज द टॉक इज दैट, कंसेप्ट तो क्लियर होना अलग चीज है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अगर कैसा भी घुमा के आया तो। चलो ठीक है, श्रीराज ने बोला हाँ, ओमकार ने बोला हाँ, श्रद्धा ने बोला हाँ, वेरी नाइस, साहिल भी बोल रहे हैं कर सकते, बहुत बढ़िया, जानी भी बोल रही कर सकते, नाइस। सो एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट दे कैन आस्क। किसी को कुछ मन में डाउट है ऐसा वैसा तो बता सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, दे कैन आस्क क्वेश्चन, ओके। सो कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। सो लाइकवाइज वी कवर्ड दिस चैप्टर, इस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म किया है। और आई होप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सर अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो तो गुड क्वेश्चन, तो दैट टाइम देयर इज उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते,
दैट टाइम उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते। उस केस में हो सकता है मदर को हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, माइल्ड, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। ओके, दिस वाज द थिंग, क्योंकि कुछ ही समय के लिए कॉन्टैक्ट आने वाला है ना, तो बेबी तो बहुत अंडर डेवलप रहता है, तो बेबी के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है इस तरीके से। सो मदर का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होगा, है ना, बच्चे का नेगेटिव है, सो नो प्रॉब्लम, बच्चे के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मदर को सेकंड प्रेगनेंसी में हल्का सा माइल्ड प्रॉब्लम हो सकता है, बट नहीं, मदर को क्यों होगा? मदर को होगा ही नहीं ना, बच्चा तो बाहर चला गया, कुछ होगा ही नहीं, तो देर इज इन दिस केस देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बेबी तो आउटसाइड में है, वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ओके, आई होप ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो गया आपको, तो बता देना। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर सीजरियन क्यों होता है? सीजरियन क्यों होता है तो हम पढ़ेंगे बेटा। ओके, सो देयर इज एन चैप्टर एम्ब्रोलॉजी, हम पढ़ेंगे, उस समय सीजरियन क्यों होता है, ये सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगला चैप्टर हमारा होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो हो गया। एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा जो जितना सारा किडनी, किडनी के बारे में पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ कितने लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर दिए बेटा? एमसीक्यू सॉल्व कर दिए? आपके पास दो बुक्स दी जाती है, जीआरबी प्लस एमटीजी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आप सॉल्व करते हो सब लोग? अच्छा, खाली जीआरबी करते हो? कितने लोग हैं जो कि दोनों के दोनों बुक्स सॉल्व करते हैं, बोथ बुक्स, एमटीजी? अरे यार, आप नहीं सुधरोगे। मेरा कंसर्न ये कि दोनों बुक सॉल्व करो आप। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दोनों बुक सॉल्व करने पड़ेगी, एक बुक से कुछ नहीं होता है। सर अभी तक कितने चैप्टर हो गए? अभी तक हमारे कम से कम 7वां चैप्टर खत्म हुआ ना, 7 चैप्टर हो गए अभी तक हमारे। तुम्हारे लिए तो है, लेकिन इन लोगों के लिए सर बायो का सिलेबस बहुत कट काट किया है। कट किया है मतलब क्या कट किया है? किस? हाँ, वही तो, कौन सा कट किया है? ओमकार माड़ी? हाँ, बोर्ड का जाने, बोर्ड को कौन तुम एनसीईआरटी बोर्ड के हो क्या? कितने लोग हैं जो एनसीईआरटी बोर्ड से एग्जाम देने वाले 12वीं में? तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? तो बोर्ड का सिलेबस खत्म हुआ, नीट का नहीं हुआ, नीट का उतना ही रहेगा, ठीक है। नीट में कुछ कट्टम कट्टी नहीं होगा, जितना है उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जस्ट 1 मिनट, मैं देखता हूँ। माइक ऑन ही है, चिंता मत करना।